तो मोदी से टकराओगे, चूर चूर हो जाऊंगी। ये मैसेज कहाँ का है? ये मैसेज है आज गुजरात के चुनाव का। रावण भस्मासुर जैसी भाषा पर आओगे तो भस्म हो जाओगे। ये मैसेज है आज गुजरात के नतीजों का। और जब तक ब्रांड मोदी है तब तक ब्रांड मोदी ही चलेगा। ये मैसेज भी है गुजरात के रिजल्ट का। हालांकि 2 राज्यों के चुनाव में स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आ गई। रिवाज वही रहा कि एक बार ये और एक बार वो। लेकिन गुजरात के नतीजों में बड़ा मैसेज। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने वो किया जो सीएम मोदी नहीं कर पाए थे। 27 साल बाद बीजेपी को 7वीं बार सत्ता में तो ले ही आए, जीत के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 182 में से 157 सीटें लेकर बीजेपी इतनी बड़ी जीत की ओर है कि 2002 में गोधरा के बाद वाली 127 सीटों की जीत भी अब पीछे छूट गई है। और आपको ये बता दें, एक और अपडेट आपके लिए है। 157 ने इस वक्त बीजेपी जो है रिजल्ट और ट्रेंड्स मिलाकर 156 सीटों पर लीड कर रही है, यानी उसकी फाइनल टैली जो है वो 156 रह सकती है। और ये सब कुछ साफ तौर पर ये कह रहा है कि चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला। जो मिला ब्रांड मोदी के नाम पर मिला, और जो मिला वो मोदी में भरोसा जताकर ही बीजेपी को मिला। अगले घंटे गुजरात के नतीजों और ब्रांड मोदी पर पूरा एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल कालरा भी हैं, जो गुजरात के नतीजों के दूर दूर तक के अर्थ आपको बाकायदा डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ बताएंगे। ये भी बताएंगे कि गुजरात में ब्रांड मोदी ने किस तरह से काम किया। मोदी को रावण भस्मासुर झूठों का सरदार बोलने वाले कितने मणिशंकर अय्यर इस चुनाव में थे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कांग्रेस से कौन सी 10 बड़ी गलतियां हो गई, और ये भी बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए बुरी तरह हार कर भी क्या विनिंग कंडीशंस यहां पर आ गई हैं सामने। सबसे पहले गुजरात का चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर आज आए नतीजों तक का पूरा ट्रेलर इस रिपोर्ट में देखिए आप। कांग्रेस पार्टी में तो कॉम्पिटिशन चाले, कॉम्पिटिशन। कोई रावण के, कोई राक्षस के। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? आधुनिक भस्मासुर थे। कोई अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा तो आप मानकर चलिए उसके खिलाफ इस देश की जनता खड़ी होगी। नरेंद्र मोदी जी का विजय है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक नया राजनीतिक युग लेकर आए हैं। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थित किया। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री दोनों ने ही घर घर जाकर जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मसला फैला, उसमें सारे माहौल बिगड़ चुके थे। विपक्ष ने मेरी ये धरती को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके खाली 24 MP आएंगे। केजरीवाल जी ने वहां प्रचार किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है। एक छोटी सी पार्टी जो आज से 10 साल पहले बनी थी, वो आज आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी बन गई है। ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नंबर्स के माध्यम से हम ये समझाना चाहेंगे, गुजरात में ब्रांड मोदी के मैजिक से बीजेपी ने जो रिकॉर्ड मैंडेट हासिल किया है, ये जीत का जो स्कोर है, कितने नतीजे फिलहाल आ चुके हैं और कितने नतीजे भी आने बाकी हैं। क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे थे तो 157 ट्रेंड्स हमें पता थे, लेकिन बात करते करते वो 156 ट्रेंड्स बीजेपी के फेवर में हो गए।
साथ ही एक तस्वीर आप देख रहे हैं, विशाल का रुख करेंगे। अब आप ये देखिए, ये गांधी जी के गेटअप में आपको एक शख्स नजर आ रहे हैं। गांधी जी के हाथ में कमल का फूल है। ये देखिए, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गांधी जी के हाथ में कमल का फूल। और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो गुजरात गांधी का था, जो गुजरात पटेल का है, वही गुजरात नरेंद्र मोदी का भी है। चलिए सुनते हैं। मोदी जी का जो ड्रीम है भारत को स्वच्छ बनाना, उसको जन आंदोलन बनाने के लिए मैं पूरी भारत वर्ष में पैदल यात्रा करता हूँ। उत्तर प्रदेश गया था, पूरी भारत वर्ष जाता हूँ और आज इतिहास में पन्नों में एक नाम जोड़ा गया। फिर गुजरात बहुमत के साथ आया है। उस खुशी को लेकर मैं गुजरात वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी को आशीर्वाद उन्होंने दिया। तो यहाँ पर ये गांधी जी अलग हैं, क्योंकि इन गांधी जी के हाथ में कमल का फूल है। और साथ ही यहाँ पर बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी लगातार महापुरुषों को लेकर अपना क्लेम रखती आई है और कांग्रेस पर इनके अपमान के आरोप भी लगाती आई है। वो पॉलिटिक्स हमने देखी है। मेरे सहयोगी विशाल कालरा इस वक्त हमारे साथ हैं। हम रिकॉर्ड मैंडेट की बात यहाँ पर विशाल कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के फेवर में ये ब्रांड मोदी था, ये प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द थे, जिन्होंने जो गुजरात के साथ उनका इमोशनल कनेक्ट रहा है, वोटर को प्रेरित किया। इस रिकॉर्ड मैंडेट के लिए क्या था ये कि आज हम बीजेपी को ये रिकॉर्ड मैंडेट, बीजेपी ने मिशन 150 की बात की थी और ये बीजेपी उससे कहीं ज्यादा सीधे निकलती दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी ने खुद भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जीत होगी। आमतौर पर अगर कोई पार्टी 27 साल तक सत्ता में रह ले, उसके बाद तो सत्ता में वापसी करने का सपना देखना भी मुश्किल होता है। यहां तो 27 साल सत्ता में रहने के बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ दिया। 182 में से 156 सीटें और कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक हार। 17 सीटों पर सिमट गई पार्टी। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली और अन्य के खाते में आई 4 सीटें। लेकिन इतनी बड़ी जीत की वजह क्या है? अगले कई दिनों तक इसका विश्लेषण होगा कि 27 साल के बाद भी आखिर वो क्या बात है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया बीजेपी ने, जबकि मुद्दे कई थे विपक्ष के पास। इतनी बड़ी जीत हासिल करना, वो भी ऐसे राज्य में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसा हमने आपको बताया पहले भी, फ्रीबीज की राजनीति जमकर की गई थी। आम आदमी पार्टी ने वही दिल्ली का मॉडल, जहां चीजें फ्री बांटी गई थी, उसी मॉडल को गुजरात के सामने भी रखा था। दक्षिण गुजरात में देखिए, 32 सीटों पर बीजेपी, मात्र 1 पर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। दक्षिण गुजरात में एक तरह से स्वीप है ये दक्षिण गुजरात के इलाके की बात करें। इसके बाद चलते हैं मध्य गुजरात में। 56 सीटें बीजेपी को, 5 सिर्फ कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी ने यहां पर खाता खोला। यह मध्य गुजरात का इलाका है जहां पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब हो गई। लेकिन जरा देखिए फर्क सीटों का, 56 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस, सिर्फ 1 सीट आम आदमी पार्टी। दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात। अब आगे बढ़ते हैं उत्तर गुजरात। यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मजबूत इलाका था। कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों का हुआ क्या? सिर्फ 7 सीटें आई, 23 सीटें चली गई बीजेपी के पास। ये वो इलाका जहां पर कांग्रेस मजबूत थी। उत्तर गुजरात में भी हार का ही सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। दक्षिण, मध्य, उत्तर और अब देखिए सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका। ये वो इलाका है जिसने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को बड़ी संख्या में वोट दिलाए थे, बड़ी संख्या में सीटें दिलाई थी। यहां पर भी कांग्रेस का जादू नहीं चला। यहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बराबर आ गई। सोचिए आप, 45 पर बीजेपी, 4 कांग्रेस और 4 ही आम आदमी पार्टी। पिछली बार इस इलाके में बहुत नाराजगी थी। बीजेपी को यहां काफी मेहनत करनी पड़ी। 45 सीटें जीत ली बीजेपी ने। दक्षिण, मध्य, उत्तर और कच्छ, सौराष्ट्र। इस तरीके से आपने देखा गुजरात का हाल। अलग अलग रीजन में किस पार्टी की स्थिति क्या रही, कमोबेश स्थिति हर जगह ऐसी ही है। बीजेपी ने जबरदस्त लीड हासिल की हर रीजन।